वेल आई थिंक जनरल ऑडियंस के लिए, स्पेशली जो एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल होता है कि स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले में क्या अंतर होता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? इवन कई बार मुझे डीएम्स आते हैं कि प्रेम भाई मैं भी एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, पूरी होने पे आपको दिखाऊंगा, अगर आपको अच्छी लगे तो शूट करेंगे। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि स्क्रिप्ट के साथ ही साथ स्क्रीन प्ले भी दिखाना, तो सामने वाले की हवा टाइट हो जाती है। इवन कई बार तो हम मूवी रिव्यूअर्स को भी सुनते हैं कि मूवी की कहानी तो सही थी लेकिन स्क्रीन प्ले में प्रॉब्लम थी। तो आज इसी कंफ्यूजन का क्लाइमैक्स करते हैं और जानते हैं कि स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। वेल, स्क्रिप्ट का सीधा सा मतलब होता है कहानी, डायरेक्ट बात, कैरेक्टर्स कौन है, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ लिखा होता है। इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। जैसे अगर एक लाइन की स्क्रिप्ट लिखी जाए तो कुछ यूं होगी, रंजन एक सिंपल लड़का है जो तितली से प्यार करता है पर कह नहीं पाता। बस यही होती है स्क्रिप्ट। एक कहानी जिसमें इमोशंस, ड्रामा और फील होती है। इसमें डायलॉग्स हो सकते हैं, नरेशन हो सकती है। ये कहानी किसी डायरी में तो लिखी जा सकती है, किसी वर्ड फाइल में या आपके दिमाग के किसी कॉर्नर में, पर ये सिनेमा के लिए रेडी फॉर्मेट नहीं होता। उसके लिए हमें चाहिए स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इज़ द नेक्स्ट लेवल थिंग। ये स्क्रिप्ट को फिल्म बनाने लायक फॉर्मेट में लेके आता है। इसमें डायलॉग्स तो लिखे होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सीन नंबर्स, लोकेशन, विजुअल एक्शंस, कैमरा के क्यूज, सब कुछ डिटेल में लिखा जाता है। जैसे कि एक्सटीरियर फूल मार्केट डे, यानी कि ये सीन एक्सटीरियर का है। यहाँ पे इंटीरियर भी लिखा हो सकता है अगर कहीं अंदर का सीन होता किसी रूम का या हॉल का या XYZ, लेकिन ये एक्सटीरियर का है, यानी कि खुले आकाश के नीचे। लोकेशन है फूल मार्केट और डे या नाइट में से डे है। रंजन सामने से मुस्कुराते हुए भागता हुआ आ रहा है, दूसरी तरफ से तितली भी भागती हुई आ रही है। उसके चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल है। उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता है। जैसे ही वो पास आते हैं, रंजन वो गुलदस्ता लेके तितली को गले लगा लेता है और तितली हल्की सी चौंक जाती है। रंजन रोमांटिक होके कहता है, तितली तुम आ गई। अब ये सिर्फ प्यार नहीं, शूट करने लायक सीन बन गया है। मतलब स्क्रीन प्ले में डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर सबके लिए एक ब्लूप्रिंट होता है। सेम वैसे ही जैसे किसी आर्किटेक्ट के लिए किसी बिल्डिंग का नक्शा। सिंपल भाषा में समझो, स्क्रिप्ट इज इक्वल्स टू आइडिया प्लस कहानी प्लस फीलिंग्स। स्क्रीन प्ले इज इक्वल्स टू उस कहानी का विजुअल फॉर्मेट प्लस शॉट बाय शॉट एग्जीक्यूशन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मान लो एक स्क्रिप्ट है। इसका स्क्रीन प्ले कुछ ऐसा होगा, एक्सटीरियर, टेरेस, नाइट, बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा स्कोर बज रहा है। रंजन तितली की आंखों में आंखें डाल के कहता है, तितली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माने स्क्रिप्ट अगर आपके प्यार का इजहार है तो स्क्रीन प्ले उस इजहार का प्रपोजल इवेंट विद डेकोरेशन एंड लाइटिंग। प्रेम का ये मंत्र याद रखना, अगर फिल्म बनानी है तो आपकी सोच स्क्रिप्ट से शुरू तो होगी, लेकिन कैमरा स्क्रीन प्ले से ही घूमेगा। मतलब अगर आप सिर्फ कहानी लिख रहे हो तो आप राइटर हो, पर अगर आप हर सीन विजुअलाइज करके लिख रहे हो तो आप स्क्रीन राइटर हो, यानी एक फिल्म मेकर के एक कदम और करीब। तो देवियों और सज्जनों, अब जब भी कोई बोले मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो पूछ लेना एक बार, भाई खाली कहानी लिख रहा है या रेडी टू शूट स्क्रीन प्ले। और अगर आप भी लिखने का सोच रहे हो तो कमेंट्स में बताओ, स्क्रिप्ट लिख रहे हो या स्क्रीन प्ले। लेट्स सी किस तरफ का ट्रैफिक ज़्यादा है महाराज। वेल, मिलते हैं डे 5 में एक और फिल्म मेकिंग फंडे के साथ। तब तक देखते रहो लाइट्स, कैमरा एंड फिल्मी प्रेम।